जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में इन दिनों आपको कर्मों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कर्म 8 होते हैं। पिछले दिनों में हमने आपको ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी और आयु कर्म के बारे में सब बताया। ये कर्म क्या है, इन कर्मों के उदय से क्या होता है, क्या ये अच्छे और बुरे होते हैं और अच्छे और बुरे कर्मों के बंध के कारण क्या हैं, अर्थात किन कार्यों के करने से हमें देवायु मिलती है, किन के करने से हमें नारकी बनना पड़ता है, ये सब आपको बताया। आज अब बारी है नाम कर्म की बात बताने की। तो आज हम आपको नाम कर्म जो छठा कर्म है उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि नाम कर्म की परिभाषा क्या है, कृपया बता दीजिए। जो कर्म जीव को तरह तरह के शरीर, अंगोपांग, नाना प्रकार के नाम देता है, अर्थात इस नाम कर्म के कारण कोई हाथी बनता है, कोई शेर बनता है, कोई कुत्ता बनता है। इस नाम कर्म का काम हमें शरीर देना, शरीर के अंगोपांग बनाना, हमारे शरीर के अंगोपांगों को अच्छा बनाना, बुरा बनाना, हमारी आवाज़ को मीठी या खराब बनाना, ये सब कार्य नाम कर्म का है। तो नाम कर्म का मतलब होता है जो व्यक्ति को, जीव को शरीर दे, अंगोपांग बनाए और तरह तरह के रंग रूप आदि देता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म कितने प्रकार का होता है, इसके भेद कितने हैं? नाम कर्म के 2 भेद भी हैं, 42 भी हैं और 93 भी हैं, 93। इसके भेद बहुत हैं। 2 भेद का मतलब होता है एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म वह है जिसके कारण जीव को अंगोपांग, स्वर, यश आदि सब अच्छे अच्छे मिलते हैं। और अशुभ नाम कर्म वो है जिसके उदय से जीव को शरीर भी खराब मिलता है, अंगोपांग, रंग रूप, सब शरीर की शक्ति आदि सब खराब मिलती है, वह अशुभ नाम कर्म है। इस तरह नाम कर्म के कथनचित 2 भेद हैं। नाम कर्म का विस्तार बहुत है। तत्वार्थ सूत्र में या अन्य ग्रंथों में अगर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहेंगे तो नाम कर्म के भेद गति रूप भी हैं, जाति रूप भी हैं, शरीर रूप भी हैं, अंगोपांग रूप भी हैं और बहुत प्रकार के भेद होते हैं। इसके 42 भेद भी हैं और 93 भेद भी हैं। क्या नाम कर्म भी अच्छा बुरा होता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नाम कर्म शुभ, नाम कर्म अशुभ। शुभ नाम कर्म के उदय से हमें अच्छी गति मिलती है, जैसे मनुष्य गति, देव गति। शुभ नाम कर्म के उदय से हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, 1 2 3 4 नहीं, वो अशुभ नाम कर्म से होती है। शुभ नाम कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिलता है, अंगोपांग अच्छे मिलते हैं, शरीर का आकार अच्छा होता है, शरीर की जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं ना वो मजबूत होते हैं, शारीरिक शक्ति मिलती है, अच्छा स्वर मिलता है और सारी जितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो शुभ नाम कर्म से मिलती हैं। और इससे उल्टा अशुभ नाम कर्म से सारी व्यवस्थाएं खराब मिलती हैं, जैसे नरक गति मिलती है, त्रिंच गति मिलती है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का शरीर मिलता है, हमारा शरीर खराब होता है, हमारे अंगोपांग सुंदर नहीं होते। देखने वाला एक बार देख ले फिर दोबारा देखने को उसका मन नहीं करता, ऐसा होता है। हमारे शरीर के जो आकार हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे किसी ने ढला दिया हो, ऐसे नहीं होते।
टेढ़े सीधे, काने कुबड़े, लंबे चौड़े होते हैं। शरीर में जॉइंट्स जो होते हैं उनकी शक्तियाँ भी कम होती हैं। अपर्याप्त की पर्याय मिलती है आदि खराब व्यवस्थाएं अशुभ नामकर्म के उदय से मिलती है। क्या सभी जीवों को नामकर्म के अनुसार ही शरीर मिलता है? जब नामकर्म का काम शरीर देना है तो जैसे नामकर्म का उदय होगा वैसा शरीर मिलेगा। आचार्यों ने लिखा है, घोड़े को घोड़े की पर्याय क्यों मिली? क्योंकि उसके घोड़े नामकर्म का उदय था। हाथी को हाथी पर्याय क्यों मिली? क्योंकि उसको हाथी नामकर्म का उदय था। पेड़ को पेड़ की पर्याय क्यों मिली? क्योंकि उसके एक इंद्रिय जाति नामकर्म का उदय था। और कोई नीम और कोई पीपल क्यों बना? क्योंकि उसको उस संबंधी नामकर्म का उदय था। प्रत्येक जीव को जो भी शरीर मिलता है, जो नारकी होते हैं उनको वैक्रियक शरीर मिलता है, जो देव होते हैं उनको वैक्रियक शरीर मिलता है। ये भी नामकर्म का काम है। त्रिंच और मनुष्यों को औदारिक शरीर मिलता है, ये भी नामकर्म का काम है। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे निगोदियाँ हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे अग्नि वाले हों या जल वाले, जितने भी जीव हैं उन्हें जो भी शरीर मिलेगा नामकर्म के उदय के अनुसार मिलेगा। तो अब शुभ नामकर्म कैसे किए जाएं और उनके कारण क्या है, कृपया इनके हेतु भी बताइए। शरीर अच्छा चाहिए तो अशुभ नामकर्म के बंध के कारणों से दूर हो जाए और शुभ नामकर्म के बंध के कारणों में लगे तो अगले जन्म में शरीर अच्छा मिलेगा। एक बड़ी छोटी सी बात है, अशुभ नामकर्म के बंध के कारणों से उल्टा हो जाइए, अर्थात मन वचन काय को सरल बनाइए। अर्थात जो सोचें वो बोलें वो ही करें। इसे कहते हैं मन वचन काय की सरलता। लोग कहते हैं ना, वो तो बहुत सज्जन है, जो बोलता है वो ही करता है और जो करता है वो ही बोलता है। इसे कहते हैं मन वचन काय की सरलता। कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करता हो, गरीबों पे दया करता हो, बच्चों को फ्री पढ़ाता हो, कोई डॉक्टर गरीब लोगों को फ्री देखते हो, अच्छे कार्य करते हो, कोई शिविर लगवाता हो, सत्संग करवाता हो, तरह तरह की सर्दी के दिनों में गरीबों को रजाइयाँ बंटवाता हो, और आप अगर उसकी अनुमोदना करते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे कार्य करने वालों की अनुमोदना करना, उनको बढ़ावा देना, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। आपके शहर में बहुत से लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, और तो और पारस चैनल नहीं सुनते। अरे भाई, 1 घंटा शाम को या रात को कभी तो फुर्सत मिलती होगी ना, थोड़ा सुनो तो सही कि जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमको क्या करना है। कर्म सिद्धांत को जाने तो सही। अगर आप लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं तो आपके शुभ नाम कर्म का बंध होगा। इसके अलावा आप हिंसा नहीं करते, हिंसा करने से डरते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कभी चोरी का प्रसंग नहीं करते, जितना मिल जाए उसमें संतोष रखते हैं, आपको गुस्सा कम आती है, कभी किसी से लड़ाई भी लड़ लेते हैं ना तो क्षमा मांग लेते हैं, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपको उसका घमंड नहीं है, आप हमेशा साधारण एकदम सामान्यता से व्यवहार करते हैं, आपको कंजूसी नहीं होती, पैसा आपके पास है, आप खुले हाथ से दान देते हैं। दान देने की भी लिमिट होती है, लेकिन खुले हाथ से दान देते हैं, कंजूसी नहीं करते। आप पापों में प्रवृत्ति कम रखते हैं, व्यसनों में बिल्कुल दूर रहते हैं। अगर ऐसे कार्य करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लोगों को अगर औषधि चाहिए तो फ्री दिलाते हैं, इन सब कार्यों को करते हैं, तो आप ध्यान रखें अगले जन्म में शरीर सुंदर मिलेगा, आवाज़ प्यारी मिलेगी, जो देखेगा वो कहेगा इसने कितने पुण्य किए हैं, देखो तो सही कितना अच्छा शरीर है।
शरीर में शक्ति मिलेगी, अंग बड़े सुडौल होंगे और सब कुछ व्यवस्था अच्छी होगी। इसलिए अशुभ नामकर्म के कारणों को छोड़ दीजिए और शुभ नामकर्म के कारणों को करने में लगे रहिए। शुभ नामकर्म के कारणों में सबसे अच्छा कारण कौन सा है? सबसे अच्छी शुभ नामकर्म की प्रकृति है तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति। ये सबसे अच्छी है, अच्छी नहीं सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई मुकाबला नहीं। यही वो प्रकृति है जिसका उदय होता है तब वह जीव तीर्थंकर जैसे सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। तीनों लोकों के सारे इंद्र उनके चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो नामकर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कौन सी हुई? तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति। जिस कर्म के उदय से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होता है, जिस कर्म के उदय से देवता और इंद्र भगवान की सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वह तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति है। यह नामकर्म की 93 प्रकृतियों में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। आज दर्शकों ने जाना कि तीर्थंकर नामकर्म की जो प्रकृति है वह कितनी अच्छी होती है और उसके कितने फायदे हैं। वैसा जीवन हम भी अपना बनाना चाहें तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का बंध होता है? हमारे बहुत से दर्शक भादों के महीने में 16 कारण की पूजा करते हैं। ये 16 कारण क्या है? ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा है उसमें। इन 16 कारण भावनाओं को जो मनुष्य भाते हैं, केवली और शुद्ध केवली के चरणों में बैठकर भाते हैं, उनके तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का बंध होता है। हम और आप बोलते हैं ना 16 कारण भावनाओं में, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई। ये पहली भावना हुई दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना 16 भावनाओं की सिरमौर है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब होता है मुझे जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है ये और विशुद्ध कैसे हो? मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष तो नहीं लग रहा। मैं लगने वाले दोष को कैसे हटाऊं? अपने सम्यक को और कैसे निर्दोष बनाऊं? कैसे और उच्च बनाऊं? जिन जीवों को ऐसी भावना रहती है, भावना किसे कहते हैं? भावना का मतलब लो लग जाना, लो लग जाना, धुन लग जाना। जब बेटी की शादी होती है ना तो 15 दिन पहले से दिन रात बेटी की शादी सपने में दिखाई पड़ती है, चैन नहीं पड़ती। आंख बंद करते हैं तो भी बारात आएगी, कैसे खातिर, क्या लेना और क्या देना, इसे कहते हैं भावना, धुन लग जाना। तो जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन विशुद्ध करने की धुन लग जाती है उसके दर्शन विशुद्धि नाम की भावना होती है। भावनाएं 16 हैं। 16 कारण की जो पूजा आप करते हैं उसमें 16 भावनाओं का एक एक पंक्ति में एक एक भावना का वर्णन है। जैसे मैंने पहली बताई दर्शन विशुद्धि, दूसरी है विनय संपन्नता। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। अर्थात हमसे जो गुणों में बड़े हैं, चारित्र में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उन सबके सामने हम नम्रता से पेश आएं, हम उनकी विनय करें, इसका नाम है विनय संपन्नता। इसी तरह 16 कारण भावनाएं, कभी भादों के महीने में हमारा एपिसोड आप देखेंगे तो आपको 16 कारण भावनाओं की पूरी अच्छी तफसील और सारी डिटेल उसमें मिलेगी। अभी प्रसंग लंबा हो जाएगा, आते नहीं बताऊंगा। तो ये 16 कारण भावनाएं हैं। अगर दर्शन विशुद्धि भावना है तो अन्य भावनाएं भी कार्यकारी होती हैं, और दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो अन्य भावनाएं कार्यकारी नहीं होती। अकेली दर्शन विशुद्धि भावना भी अगर हो जाए तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। हम और आप ऐसा मन बनाएं। सबसे पहले सम्यक दर्शन के बारे में जानें। सम्यक दर्शन के अंग
और उसके जो 25 दोष हैं उनके बारे में जाने। हम जाने घमंड कितने प्रकार का होता है, हम ये जाने मूर्ताएं कितने प्रकार की होती हैं। मूर्ता अज्ञानता, और उनको हम छोड़ें। अपने को सम्यक दृष्टि बनाना है, और सम्यक दर्शन के साथ साथ हमें अपने सम्यक को विशुद्ध बनाना है, उसकी प्योरिटी अच्छी बनानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमके दर्शन में शुद्धि भावना होगी। यदि हम वर्तमान में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद करना चाहें तो क्या यहाँ पर संभव है? क्यों नहीं। अगर हम आचार्य नेमचंद्र महाराज को देखें तब उन्होंने लिखा है कि केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठकर जो 16 कारण भावना भाते हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वर्तमान में आजकल केवली और शुद्ध केवली नहीं, लेकिन इसलिए वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आचार्य नेमचंद्र महाराज के हिसाब से संभावना नहीं है, बंद नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य नेमचंद्र के अलावा अन्य किसी आचार्य ने इस बात का वर्णन नहीं किया। दूसरी बात, जब हम प्रथमान युग के शास्त्रों को देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत से जीव तीर्थंकर बने और उन्होंने केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाएं नहीं भाई, उन्होंने इंडिपेंडेंटली 16 कारण भावना भाई और उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि अन्य आचार्यों के अनुसार केवली शुद्ध केवली का पाद मूल होना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, उनका ऐसा मत है। यदि ऐसा है तो वर्तमान इस पंचम काल में, वर्तमान समय में भी अगर हम वास्तव में दिल से 16 कारण भावनाएं भाएंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। यदि कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसी भाव में कर ले तो क्या उसी भाव में उसको फल मिल सकता है? देखिए, तीर्थंकर 3 जगह बनते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं वे पिछले तीसरे भाव में 16 कारण भावनाएं भाते हैं। अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र के जीव अगर 16 कारण भावनाओं का भावनाएं भाएं तो उसी भाव में वो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अगले भाव में देव या नारकी में जाएंगे, नरक अवस्था को प्राप्त होंगे और तीसरे भाव में नियम से तीर्थंकर बनेंगे। आप थोड़े चौंके, इसलिए चौंके 16 कारण भावना भाने वाला नरक क्यों जाएगा, तीर्थंकर बनने वाला नरक क्यों जाएगा? पर ऐसा नहीं। जिन्होंने नरक आयु का बंध पहले कर लिया और 16 कारण भावनाएं भाग में भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में किया, उनको नरक तो जाना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, लेकिन उससे पहले वो नरक आयु का बंध कर चुके थे। इसलिए राजा श्रेणिक इस समय नीचे पहले नरक में है कि नहीं। इसी तरह भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो जीव 16 कारण भावना भाग के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वो उस भाव में तीर्थंकर कभी नहीं बनते। अगले भाव में नरक या देवगति को प्राप्त होते हैं और फिर वहाँ से जब आते हैं तब उनको फिर तीर्थंकर पद मिलता है। और एक विशेषता, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं उनके नियम से 5 कल्याणक ही होते हैं, लेकिन ये नियम विदेह क्षेत्र में लागू नहीं होता। आपके प्रश्न का उत्तर अब शुरू होता है। विदेह क्षेत्र में यदि कोई जीव उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे तो वह उसी भाव में तीर्थंकर बन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू करेगा तो उसके 3 कल्याणक होंगे, तप, ज्ञान और मोक्ष। अगर कोई व्यक्ति विदेह क्षेत्र में जन्म ले और मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा तो उसके 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान और मोक्ष। अर्थात विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं
उनके 2 कल्याणक, 3 कल्याणक या 5 कल्याणक संभव हैं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के तो 5 कल्याणक ही होते हैं। इस तरह तीर्थंकर प्रकृति बांधी जाए और उसी भव में उदय में आ जाए, ऐसा विदिक क्षेत्र में संभव है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं। वर्तमान में हमारे यहाँ ये संभव नहीं है। वर्तमान समय में कम से कम और अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? वर्तमान समय में यहाँ तो हो ही नहीं सकते, पर ये समझिए ना, पूरे मतलब मनुष्य लोक में, अर्थात वर्तमान में कहाँ हो सकते हैं, तो विदेह क्षेत्र में। लेकिन जो जितना मनुष्य लोक है, भरत, ऐरावत और विदेह, इन सब को मिला के कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते ही रहते हैं। जैसे आजकल भी विदेह क्षेत्र में सीमंधर, युगमंधर आदि 20 तीर्थंकर भगवान तो हमेशा रहेंगे। कम से कम 21, 22, 23 हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 20। अधिक से अधिक विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं कितने? 160। तो अधिक से अधिक कुल तीर्थंकर एक समय एक साथ कितने हो सकते हैं? 5 भरत के 5, 5 ऐरावत के 5 और विदेह क्षेत्र के 160, कुल 170। अर्थात तीर्थंकर भगवान कम से कम 20 तो इस मनुष्य लोक में हमेशा विदेह क्षेत्र में पाए ही जाएंगे। और वैसे कम से कम 20 और अधिक से अधिक हों तो 170 भी एक साथ हो सकते हैं। सुनते हैं भगवान अजितनाथ जब हुए थे तब पूरे भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में 170 तीर्थंकर थे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो आप हमको बताना चाहेंगे। आज की पाठशाला का समय पूरा हो रहा है। आपने आज क्या सुना कि हम अशुभ नाम कर्म के कारणों से दूर हों, शुभ नाम कर्म के कारणों में लगे। देखिए, पहले सुनते आए हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम अशुभ नाम कर्म का तो बंद करें, और चाहे ये हमें अच्छा शरीर मिले, अच्छे अंगोपांग मिले, ये कभी नहीं हो सकता। आज ये पाठशाला का जो आज का कार्यक्रम है, इसमें आपने जाना है कि अगली पर्याय अगर आपको अच्छी प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको अगली पर्याय अगले जन्म में अच्छा शरीर लेना है तो सबसे पहले बुरे कार्यों को, जिनसे खराब शरीर मिलने वाला था, उनको छोड़ें और अच्छे शरीर मिलने वाले कार्यों को हम करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगली जो भी पर्याय हमें मिलेगी सुंदर से सुंदर मिलेगी। हम अगली पर्याय में हमारा शरीर सुंदर होगा, हमारी इंद्रियां पूरी होंगी, हमारे अंगोपांग सब अच्छे होंगे। अतः संकल्प करें, आज पाठशाला में जो शुभ नाम कर्म के बंध के कारण है हम उनमें लगेंगे। जो दर्शन नहीं करते हैं वो दर्शन करें, जो पूजा नहीं करते हैं वो पूजा करना शुरू करें, जो स्वाध्याय नहीं करते वो स्वाध्याय करें, सच्चे गुरुओं की सेवा करें। अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित है कि अगले जन्म में हमें शरीर सुंदर मिलेगा, शक्तिशाली मिलेगा, आंगोपांग अच्छे मिलेंगे, सब चीज़ अच्छी मिलेगी। हमें आशा है कि आज के इस पाठशाला के प्रोग्राम का आप पूरा लाभ उठाएंगे। समय हमारा पूरा हो गया, हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय।